हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने बच्चे अभी तक चैप्टर 6 का 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। प्रीवियस क्लासेस में एक्सरसाइज कर ली, उसका एग्जाम्पल्स हमने करे हैं। 6.2 जो एक्सरसाइज है दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कौन से फंक्शंस होते हैं, और अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है आपको पहचानना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बाय हेल्प ऑफ डेरिवेटिव या बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज हमने सीखी थी इसके पिछले जो 2 क्लासेस हैं उसमें, ठीक है। इंट्रोडक्टरी जो क्लासेस हैं वो जरूर आप देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं। और आज जो हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विल ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल भी कराता रहूंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। आपसे बोलता है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r, मतलब आपसे बोलता है इस इंटरवल r पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, आपको चेक करने को बोलता है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कुछ इस तरीके के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है x के बढ़ने पर अगर आपका y की वैल्यू भी क्या होती है बेटा, बढ़ती जाती है, x के बढ़ने पर fx की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, तो आप बोलते हो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन। चेक करने के लिए कि वो इंक्रीजिंग है हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इफ f डैश x, ठीक है, इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 देन आप बोलोगे इन इंटरवल i, किसी इंटरवल i में f डैश x क्या है, 0 से बड़ा है, तो देन fx क्या होगा, fx इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल i। ये तो बड़ा था। अगर f डैश x क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव आता है इन इंटरवल i, तो आप बोलोगे fx क्या है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा फंक्शन होगा बच्चे, यहाँ इंक्रीजिंग का मतलब क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल i। और अगर f डैश x 0 से छोटा तो fx क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा ऑन दैट इंटरवल। चलिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गिवन है fx कितना है बच्चे आपका 3x + 17, ठीक है। आपसे बोला चेक करो इज इंक्रीजिंग ऑन r, तो आपने f डैश x निकाल दिया। तो f डैश x कितना आ रहा है आपका, 3x का डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, 3 बचा बस। अब यहाँ पर f डैश x कितना आ रहा है बच्चा आपका, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 किससे बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ऑन किस पे, कोई भी रियल नंबर डाल दो आप, यहाँ x की जगह कुछ भी डाल दो, √3 √5 1 2 3 4 डेसिमल में कोई भी नंबर, ये हमेशा 3 ही तो रहेगा। x की वैल्यू डालोगे तो इंसर्ट क्या करोगे, x तो है नहीं आगे ना, तो इसका मतलब f डैश x की वैल्यू 3 रहेगी जो कि ग्रेटर देन 0 है। Therefore you will write therefore, yeah, this implies fx is strictly increasing लिखना है तो या increasing लिख दो, fx is increasing on r। r क्या है यहाँ पे, इंटरवल है। r is represent the real number आपका इंटरवल है, that is -∞ से +∞ ऊपर इंटरवल, तो ये आपका इंटरवल है। बात समझ में आती है, चलो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx e⁻²x इज इंक्रीजिंग। तो भाई आपसे बोलता है ये चेक करने को कि ये जो फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग है ऑन r, ठीक है। तो आप fx आपको गिवन है जी e⁻²x, आपको चेक करना है कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालते हो आप, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो। तो f डैश x कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बी e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x, फिर चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2, तो f डैश x कितना आया बच्चे आपका, इट इज 2 × e⁻²x। देखो e⁻²x हमेशा क्या रहेगा, इट विल बी ग्रेटर देन 0, ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, 0 से बड़ा रहेगा। बात समझ में आती है आपको, देखो ना e जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.71, कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2.71 होती है, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, इतनी आती है, 2.71 आती है। तो 2.71 की पावर कुछ भी करोगे वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब कोई किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा हो बात कि सर अगर मैं कोई नंबर है, जैसे मान लो 2 की पावर, मैंने क्या करा 2 की पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मैं 2 की पावर नेगेटिव में कुछ भी कर दूं, 2 की पावर नेगेटिव में कुछ कर दूंगा, तो ये पता है किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2⁻10, और 1/2⁻10 होता है 1024। क्या ये नेगेटिव है, नहीं, ये पॉजिटिव ही है, ये है तो पॉजिटिव, बट ये 1 से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा और 0 के पास में जा रहा है,
ठीक है, बट 0 से छोटा नहीं हो सकता कभी भी, बात समझ में आती है। तो ये चीज तो कभी 0 नहीं हो सकती आपकी, 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, 0। आप कह सकते हो देयरफॉर आप लिखेंगे फॉर ऑल का साइन पता है ना आप लोग को, फॉर ऑल का साइन होता है उल्टा, फॉर ऑल एक्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, आपका आर को। आपकी डोमेन यही तो थी, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए आपका एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है, अब लिखोगे देयरफॉर आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, आपका जो फंक्शन है e⁴x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा। ठीक है, कॉपी करेंगे पॉज करके बच्चे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने है भाई, इसको करते हैं। ऐसे ना एग्जाम्पल से जो हमने करे थे उसमें cos x था आपका, fx इक्वल टू cos x था, यहाँ fx इक्वल टू sin x है। ठीक है, जो एग्जाम्पल था अगर आप वो देखेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा भाई साहब, समझ में आएगा बहुत जल्दी से। ठीक है जी, तो आपसे फिलहाल बोलते हैं एक फंक्शन है आपके पास fx इक्वल टू sin x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना बेटा एक बार हम ग्राफ बना लेते हैं sin x का, एक बार ग्राफ बना लो फिर उसके बाद आते हैं। देखो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है बेटा, यहां पे ये कितना हो जाएगा π/2 0 पाई 3π/2 और 2π। देखो फंक्शन देख के आप लोग आराम से बता दोगे कि फंक्शन कहां इंक्रीज कर रहा है कहां डिक्रीज कर रहा है। आप देखो 0 से π/2 तक फंक्शन बढ़ता जा रहा है, 0 से π/2 तक फंक्शन बढ़ता जा रहा है, तो आप बोलोगे 0 से π/2 मेरा जो sin x फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अपन लोग ग्राफ से नहीं करेंगे, अपन करेंगे तो f डैश x से ही करेंगे इसको, जो हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, फिर हम चेक करते हैं कि उस इंटरवल में f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर बताते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे वैसे, बट मैं फिलहाल आपको ग्राफिकली बता रहा हूँ 0 से π/2 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर π/2 से 3π/2 क्या करेगा, देखो ना घटता ही तो जा रहा है, कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है कम, उसका मतलब π/2 से 3π/2 के बीच में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में क्या है आपका इंक्रीजिंग है। फिर यहां से देखो वापस से 2π से लेकर अगर आप देखोगे कहां तक आपका 5π/2 तक, ये फंक्शन आपका क्या है बच्चे, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है फंक्शन आपका, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर आपसे बोलते हैं 0 से π/2 बताओ क्या कर रहा है, 0 से π/2 पूछ रहा है, 0 से π/2 बेटा इंक्रीज कर रहा है। फिर बोलता है π/2 से पाई पूछ रहा है, π/2 से पाई, यहां से यहां तक क्या कर रहा है, यहां से यहां तक तो डिक्रीज कर रहा है, प्रूफ करने को बोल रहा है और दिख भी रही है चीजें। ठीक है, फिर बोलता है 0 से π/2 0 से पाई तक, 0 से पाई तक पहले इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा, तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बिकॉज फंक्शन एक ही तरीके से नहीं चल रहा है, मोनोटोनिक नहीं है फंक्शन वहां पे आपका। मोनोटोनिक कब होता है, जब वो या तो इंक्रीज ही कर रहा हो या तो डिक्रीज ही कर रहा हो, बट यहाँ दोनों काम करते हैं, इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा, दैट्स द रीजन इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, इन द इंटरवल 0 से पाई। प्रूफ कैसे करेंगे बच्चे, देखो इसको fx गिवन था, सबसे पहला काम आपका कर लोगे f डैश x निकाल लो। f डैश x कितना आ रहा है बच्चा आपका, cos x आ गया, कितना आ गया, cos x आ गया। चलो अब हमारा फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, आपको किस इंटरवल पे चेक करने को बोल रहा है, 0 से π/2। ठीक है, तो आप मुझे बताओ व्हेन x बिलोंग्स टू, x किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में है, मतलब आपका जो x है एंगल, ये बेटा 0 होता है, यहाँ होता है आपका π/2, ये होता है आपका पाई, इधर 3π/2 होता है। ठीक है जी, इधर वापस से आते तो 2π हो जाता है। पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, cos sin tan sec सारे के सारे, cosec सारे के सारे आपके पॉजिटिव होते हैं। बट फिलहाल मैं बात किसी कर रहा हूँ cos x की, तो cos x तो x बिलोंग्स टू 0 से π/2 मतलब इस क्वाड्रेंट में cos x है, तो आप लिखोगे cos x क्या होगा, when x belongs to 0 से π/2 देन आप लिखोगे cos x किससे बड़ा होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा। cos x किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा बोले तो पॉजिटिव होगा, और ये ओपन इंटरवल ले रहा है, 0 तो हो ही नहीं सकता। π/2 अगर रखोगे x की जगह तो ये 0 तो तब की बात होती, तब आप बोलते कितना होता, 1 होता, सॉरी 0 होता, और अगर 0 डालते तो cos 0 की वैल्यू 1 होती। बट फिलहाल ये 0 हो नहीं सकता, ग्रेटर देन 0 रहेगा, बिकॉज हियर ओपन इंटरवल इज टेकन। और cos x ही क्या था, cos x किसके बराबर है बेटा, f डैश x के बराबर है। आप लिखोगे दिस इंप्लाइज cos x ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है, cos x किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू
एफ डैश एक्स, ये क्या अप्लाई कर रहा है, एफ डैश एक्स किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। देन आप कह सकते हो, देन यू कैन से जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन किस कहां पे इंक्रीज कर रहा है, आईएनसी का मतलब इंक्रीजिंग, हाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल 0 से π/2। अगर इसी इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, एफ डैश एक्स cos x है, cos x की वैल्यू इस इंटरवल में 0 से बड़ी है, बिकॉज वो एफ डैश एक्स है, तो आप कहोगे जो sin x है, जो आपका फंक्शन था ओरिजिनल फंक्शन, वो क्या है, इंक्रीजिंग है इंटरवल में। बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट क्या बोलता है, जब आपका x क्या है, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से π/2 बोले तो आपका cos x कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप लिखोगे देन cos x क्या हो जाएगा बेटा, आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, cos x लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज जो आपका f डैश x है, इट मींस कर लो, इट मींस f डैश x क्या हो जाएगा बेटा आपका, लेस देन 0, बिकॉज cos x ही तो क्या है, f डैश x है। आपने क्या पढ़ा था, अगर f डैश x किसी इंटरवल पे नेगेटिव आ रहा है, तो उसी इंटरवल पे जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। तो दिस इंप्लाइज f x इज डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में बेटा, π/2 से पाई के बीच में। बात समझ में आती है? यहां अगर आपको अपने समझने के लिए लिखना है कि cos x क्यों लेस देन 0 है, आप लिख दोगे इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, आप ये भी लिख सकते हो। और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पे आप लिख सकते हो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x इज पॉजिटिव। फाइनली सी पार्ट आप लिखोगे, आपसे बोलता है 0 से π के बीच में फंक्शन ना ही इंक्रीज करा ना ही डिक्रीज करा, तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख दी जाएगी तो बढ़िया रहेगी। लिखेंगे हम सीधा लिख दो, फ्रॉम अब फंक्शन जो एफ एक्स है, फ्रॉम अब वी कैन से दैट फ्रॉम अब एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल दैट इज 0 to π। इस इंटरवल में नहीं वो इंक्रीज कर रहा है ना ही वो डिक्रीज कर रहा है। क्यों, पहले वो इंक्रीज कर रहा था फिर वो डिक्रीज कर रहा था, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, वो हम ऊपर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर केवल यही प्रूव करने को आता तो पहले आपको ये निकालना पड़ता बेटा, पहले ए निकालते फिर बी पार्ट निकालते फिर इस बात की बात करते। ठीक है जी, तो पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ वन, दैट इज फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स गिवन है आपको। फंक्शन क्या गिवन है आपको, एफ एक्स गिवन है 2x² - 3x, ये आपका फंक्शन गिवन है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग किस इंटरवल में और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमने सीखा था जब मैं जो इसकी पहला जो लेक्चर है ना, दैट इज इसका इंट्रोडक्शन है 6.2 का, वो देखिएगा, वहां पे हमने बता रखा है कि आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो भी आपका फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स निकाला तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बेटा, x² का डेरिवेटिव 2x होगा तो 2 × 2 4x हो जाएगा, और 3x का तो भाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या आया, डिफरेंशिएशन आ गया। अब आप क्या करते हो, वो पॉइंट निकाल दो जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, वो एक पॉइंट निकाल दो जहां पर आपका एफ डैश एक्स क्या हो रहा है बेटा, 0 हो रहा है। तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। किसके बराबर रखा आपने इसको, 0 के बराबर रखो। एक्चुअल में आप जो एफ डैश एक्स आया होता है ना, उसका क्या निकालते हो, जीरोस निकाल रहे होते हो, उसके क्या निकाल रहे होते हो, रूट सोल्यूशन निकाल रहे होते हो। आप ये चेक करते हो कि एफ डैश एक्स 0 कहां पे हो रहा है, एक्स की किन वैल्यू पे, तो किस पे होगा, 3 को इधर भेजेंगे, 4x, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 4/3। तो इस पॉइंट पे आपका जो एफ डैश एक्स है वो 0 होगा। तो ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जो क्या करेगा आपका x = 4/3, ये क्या करेगा, इट डिवाइड्स यहां पे बोलता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन। अब जितने भी फंक्शन आपको दे रहा है एनसीईआरटी में, ये हमने 11th क्लास में डिसाइड कर लिया था, ये हमने 11th क्लास में डिसाइड कर लिया था। ओके सॉरी, यहाँ पे गलत आ गया, ये क्या है आपका 3/4 है। ठीक है, थैंक्स टू दीपक एंड तरुण। ठीक, हाँ शॉर्ट आउट दे दिया हमने इनको।
तो हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में ही हमने पढ़ लिया था कि जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं बेटा, जो आपकी जर्नी रहेगी इन 2 सालों की, अगर किसी की 3 हो गई तो अलग बात है, 3 की जा रही है, बट मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, बट आ तो गया, आप तो 12वीं पढ़े, टेंशन वाली बात नहीं, कोशिश करना इसी साल कंप्लीट करो, तो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो यार ऐसा है, अगर फंक्शन आपको गिवन है, जितने भी फंक्शन आपको गिवन हो, सारे के सारे कैसे फंक्शन होंगे, रियल फंक्शन होंगे या तो रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जिनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, रियल नंबर या उसका डोमेन होता है, और रियल फंक्शन होते हैं ऐसे फंक्शन जिनकी डोमेन और रेंज दोनों क्या होती है आपकी, रियल नंबर होगी या तो उसका सबसेट होगा। मैंने मेरे ख्याल से सबसेट नहीं बोला था पहले वाले में, रेंज होगी और रेंज का रियल, जो रेंज होगी आपको रियल नंबर होगा या तो रियल नंबर का सबसेट होगा। डोमेन तो नहीं बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट, गलती हो गया। अच्छा, x कितना है 3/4, x कितना है 3/4 आया है, तो ये नंबर लाइन को x इक्वल टू 3/4 डिवाइड्स, ये क्या करेगा, डिवाइड्स नंबर लाइन इन 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स, 2 अलग अलग इंटरवल्स में इसको क्या कर देगा, बांट देगा, डिसजॉइंट इंटरवल्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये पॉइंट ले लिया आपने 3/4, इधर हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। मैंने कहा था ऐसा क्यों करते हैं, बताया था आप लोगों को। जैसे ये देखो, एक फंक्शन है, ठीक है, इस पॉइंट तक ये फंक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था इस पॉइंट तक, और इसके बाद ये फंक्शन क्या होने लग गया, घटने लग गया, घटने लगा। अगर आप इस पॉइंट पे, ये x है, ये y, इस पॉइंट पे अगर आप क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट, तो इसका जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। स्लोप मतलब अगर ये फंक्शन fx है, तो जो आप यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो, मान लो पॉइंट है x0, तो आप एक्चुअल में क्या निकाल रहे हो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इस पॉइंट पे x0 पे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस 0 होता है, तो जब भी आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 आ रहा है, f' 0 आ रहा है, तो उस पॉइंट के बाद या तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, या उस पॉइंट से पहले या तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, या वाइस वर्सा, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जहां स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 आता है, जहां पे f' 0 आता है 3/4, इसके इस इंटरवल में या तो फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, या तो इधर वाले फंक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। वही हमें निकालना है बेटा, तो हम कैसे निकालेंगे, हम एक प्यारा सा छोटू सा एक बॉक्स बनाते हैं इसके बाद, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, इसमें लिख देंगे हम सबसे पहले यहाँ पे आपका इंटरवल कौन कौन से, 2 ही इंटरवल है हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, साइन ऑफ f' चेक कर लेते हैं बेटा, f' का क्या साइन आ रहा है। देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ फंक्शन हम बता देते हैं, हमारा फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा जी, ठीक है। चलो जी, इंटरवल लिख लेते हैं फटाफट से अपन लोग। इंटरवल क्या है बेटा, एक होगा माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ओपन इंटरवल होता है दोनों का, ठीक है जी। बिकॉज मुझसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा तो मैं f' को 0 नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो अगर आपसे नॉर्मली इंक्रीजिंग बोल रहा है, पीछे से आंसर मैच कर लेना। अगर ओपन इंटरवल ले रहा है तो इसका मतलब ये कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। साइन ऑफ f' क्या होगा चेक करते हैं। अच्छा, 3/4 से छोटी सी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी 0। यहां डाल लो f' पे वैल्यू, यहां डालो, ये f' हमारा, यहां डालो 0, 4 × 0 क्या हो जाएगा, -3, -3 क्या होता है, नेगेटिव होता है, देयरफॉर आपका f' यहाँ पे क्या आ रहा है, f' आ रहा है आपका लेस देन 0, दैट इज कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। जब f' 0 से छोटा होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है उस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। और 3/4 से पॉजिटिव इंफिनिटी क्या हो जाएगा f' आपका इस बीच में, 3/4 से बड़ा कुछ भी रख लो यार, 3/4 क्या होगा, इट विल बी पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 5, 6, 7 कुछ भी रखो, 5 रखो, 5 4 20 -3, इट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ये कैसा आ रहा है बच्चे, आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका फंक्शन कैसा है बच्चे, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आपसे बोल सकता है इंक्रीजिंग, तो देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग इन या इन इंटरवल -∞ से 3/4 के बीच में, एंड f(x) इज डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, इंक्रीजिंग तो यार 3/4 से, सॉरी 3/4 से इंफिनिटी के बीच में है, और डिक्रीजिंग तो -∞ से
3/4 के बीच में, ठीक है। चलो कॉपी कर लेंगे बेटा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 हमारा, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, फिर से सेम चीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किन इंटरवल्स में हमारा फंक्शन ये पूछ रहा है। तो अभी हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो बेटा fx लिख लेते हैं पहले। fx कितना है आपका 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे टू चेक ये फंक्शन कहाँ पर है आपका, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले f' कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6x², x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², 3 × 2 6 हो जाएगा, माइनस फिर 2x² का 2x होता है, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस x का 1 होता है 36 बचेगा। ऐसा करते हैं हम f' में से क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बेटा 6 कॉमन निकालो, तो अंदर बचेगा x² माइनस x माइनस 6 बचेगा। इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या निकल के आएगा, और फैक्टराइज भी क्यों कर रहा हूं मैं इसको, बिकॉज मुझे क्या निकालना है, f' के वो पॉइंट चाहिए जहां पर f' क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा, 0। तो आपने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से अब आपने करना है, ब्रेक कर लेना, तो फाइनली कितना आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। तो ये आपके पास क्या है, जीरोस निकल के आएंगे, किसके, x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी जहां पर f' 0 होगा, तो 0 रख लो f' को, 6 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2। तो x की कौन सी 2 वैल्यू आ रही है बेटा, x इक्वल्स टू, एक आ रहा है -2 एंड दूसरा आ रहा है आपका और +3। तो इन दो पॉइंट्स पे, या तो 2 पे, -2 पे, या तो 3 पे, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज f' क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन 0 हो जाएगा, f' 0 होगा। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, जैसे मान लो ये आपका ग्राफ था, तो इस ग्राफ में ये वो 2 पॉइंट्स हैं, ये वो 2 पॉइंट्स हैं जहां पे आपका फंक्शन, जिन पॉइंट्स के बाद फंक्शन आपका क्या करेगा, बढ़ना और घटना चालू कर देता है। देखो इस पॉइंट के बाद फंक्शन आपका क्या करता है, घटना चालू करता है। इस पॉइंट पर अगर आप क्या करोगे, f' निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। f' बोले तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो 0 आएगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपको क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भैया यहां पर आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 है, और इनके बाद जो इंटरवल रहेगा, इस इंटरवल से, और यहां पर भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या रहेगा, 0। इस इंटरवल से मान लो ये a है, इस इंटरवल तक आपका क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इससे पहले वाले में क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, इसके बाद वाले में क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब आप क्या करेंगे बेटा, आपको इंटरवल निकालना है, तो आप लिख दोगे -2 and 3 डिवाइड्स नंबर लाइन, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इन 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स, 3 अलग अलग इंटरवल्स में उनको क्या कर देगा, डिवाइड करेगा। ऐसा बनाना चाहे बना लो यहाँ पे नंबर लाइन इस तरीके से। एक -2 हो गया यहाँ पे बच्चे, और दूसरा क्या हो गया आपका 3 हो गया। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है आपका नेगेटिव इन्फिनिटी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक प्यारा सा बॉक्स बना लेंगे। क्या हो जाएगा ये आपका, हियर इट विल बी इंटरवल्स लिखेंगे यहाँ पे, इंटरवल, फिर क्या आता है आपका साइन ऑफ f', बिकॉज f' का साइन ही क्या बताता है, नेचर ऑफ द फंक्शन बताता है। नेचर ऑफ फंक्शन कौन बताता है, f' का साइन। तो भाई इंटरवल पहला पकड़ा आपने कौन सा बेटा, इंटरवल पहला -∞ से -2, -∞ से -2 ओपन ब्रैकेट ले लो, बिकॉज हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो हम वो वैल्यू लेंगे नहीं जहां पे फंक्शन आपका 0 हो रहा होगा। तो देखो -∞ से -2 के बीच में एक वैल्यू उठाओ, कोई भी वैल्यू उठा लो, -∞ और -2 के बीच में क्या ले लेते हैं, -3 ले लो। -2 से छोटा क्या होगा, -3 होगा। उस -3 को कहां डालोगे आप लोग, f' में डालोगे। कहां डालोगे, f' क्या है, ये है तुम्हारा f' ये है बेटा, इधर रखना, ऊपर मत रखने लगना, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, यहाँ रख के आराम से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो 2 चीजें, 2 टर्म्स है ना आपकी, कैसी टर्म है, 2 टर्म है। यहां पर रखा तुमने -3, यहां रखा, बताओ क्या होगा, 6 तो कोई नंबर है यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं है, तो पॉजिटिव है। इसको देखो आपने यहां रखा, -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और -3 + 2 क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। -3 + 2 क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका, इट विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फंक्शन यहाँ पे f' क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग है। कैसा है बच्चे आपका फंक्शन, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग बोले तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा है बच्चे आपका,
ओपन ब्रैकेट ले रहा हूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। आगे बात करते हैं -2 से -3 के बीच में इंटरवल लिया हमने, क्या -2 से -3 ले लिया, इसके सॉरी +3 अब इसके बीच में आता है 0, क्या आता है बेटा आपका 0 आता है -2 और 3 के बीच में, तो तुम 0 रखो, 0 -3 क्या होगा नेगेटिव, 0 + 2 क्या होगा +2, दैट विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस इंटरवल पे f' कैसा है नेगेटिव, f' नेगेटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है उस इंटरवल पे डिक्रीजिंग होता है, क्या होता है बच्चा डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। आप ऐसा करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी लिख दिया करो, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखो, ऐसा करना आप लोग, ठीक है। जो पहले वाले भी क्वेश्चंस है ना प्रीवियस क्वेश्चंस, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखो, ठीक है जी। बिकॉज देखो आपकी जो अदर बुक्स है, कुछ बुक्स में सीधा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब लिख रहे हैं हम लोग तो वो किसको मानता है आपका, बिकॉज एनसीईआरटी कह रहा है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना कहकर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह रहा है, बट वो भी क्या कर रहा है, वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एनसीईआरटी उस चीज को कि भाई इसी को तुम लोग मान लो, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए क्या करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखते चलना। मैं इस क्वेश्चन से लिख रहा हूं, आप जो पुराने क्वेश्चन है उनमें भी लिखते चलना था। अब फिर से मैंने इंटरवल पकड़ लिया बेटा, क्या पकड़ लिया 3 से इंफिनिटी, लास्ट इंटरवल है, इसके बीच में कोई नंबर डालो, क्या डाला आपने 4 डाल दो, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पर भी आपका कर लेना ऐसी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख लेना है, काहे रिस्क ले, कोई काहे आपको सुना इस बात को, ठीक है। तो फाइनली आपने लिखना है, तो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो इंटरवल पे हो रहा था, इस पे और इस पे, तो आपको पता है ना अगर आपको दो इंटरवल्स गिवन हो और दोनों को आपने लेना है तो आप उन दोनों का क्या करते हो यूनियन कर देते हो बेटा, क्या करते हो उनका यूनियन, -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। यहां पर आपका फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे इंटरवल -2 से 3 के बीच में। बात समझ में आती है, पॉज करो और आराम से कॉपी करो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इट हैव हाउ मेनी पार्ट्स, 5 पार्ट्स हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, आपसे बोलता है हर जितने भी इसके 5 पार्ट है उन 5 पार्ट में आपसे बोलता है चेक करो किस इंटरवल पे आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे f(x) लिख देंगे, हमारा जो फंक्शन है वो है x² + 2x - 5 है। तो हमें चेक करना है इंटरवल जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहला काम क्या करा जाता है, आप क्या करते हो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो f' कितना आएगा बेटा, ये आएगा 2x + 2 आ जाएगा। आप f' को ऐसे भी लिख सकते हो 2 इन ब्रैकेट x + 1। हम क्या करते हैं f' की उस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे जहां पर f' 0 हो जाए, मतलब x की वो वैल्यू जहां पर f' 0 हो जाए, ठीक है जी। तो 0 लिखा तो 2x + 1, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा -1। तो -1 क्या करेगा आपका जो आपके रियल नंबर लाइन है उसको दो इंटरवल्स में ब्रेक कर देगा। तो x = -1 डिवाइड्स नंबर लाइन इन 2 इंटरवल्स, दो इंटरवल में इसको डिवाइड कर देगा जी, ठीक है। कौन कौन से इंटरवल होंगे, एक होगा आपका -∞ से -1, दूसरा होगा आपका -1 से +∞ बेटा, ठीक है। ओहो तुम अकेले छूट गए बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके बाद हम करेंगे आपका छोटा सा बॉक्स बना देता है, बॉक्स में क्या लिखेंगे हम लोग इंटरवल एंड इंटरवल के बाद साइन ऑफ f' एंड देन नेचर ऑफ हमारा फंक्शन हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपके जो दो इंटरवल्स हैं वो क्या क्या है
माइनस इन्फिनिटी से -1 है, और नेक्स्ट इंटरवल आपका क्या है, -1 से इन्फिनिटी है। अब आप क्या करो बेटा, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच की कोई भी एक नंबर ले लो, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच की कोई भी एक नंबर ले लिया आपने, क्या ले ली, -3। -3 आप यहां पुट करो। एक्चुअल में क्या होता है, इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर आप रखोगे, सारे नंबर क्या करेंगे, f' के साथ सेम ही व्यवहार करेंगे। जैसे आपने क्या रखा, -3 रखा, -3 + 1 इसको नेगेटिव बना देगा, -5 + 1 इसको नेगेटिव बना देगा। तो इसका मतलब आप कोई भी नंबर उठा के देख लो इसके बीच का, आप इसे यहां रखते हो तो आपकी नंबर कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो f' आपका क्या आ रहा है, इस दौरान आपका f' क्या आ रहा है, इस इंटरवल के बीच में आपका f' क्या आ रहा है बेटा, <0, दैट इज नेगेटिव आ रहा है। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, लिख लेना पूरा प्रॉपर वे से। इसमें -1 से बच्चे, -1 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू क्या है, 0 है। 0 रख के देख ली तुमने, 0 + 1, 0 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी 1, 1 × 2 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे यहाँ पे, आपका f' क्या आ रहा है, इस इंटरवल के दौरान 0 से बड़ा आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव आ रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ पे फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली आपका क्या बच्चे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फाइनली आपने क्या लिखना है आंसर में, कि भाई इस इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लिख लेंगे ना इस चीज को। फाइन, आगे बढ़ते हैं जी। अपना क्वेश्चन बी पार्ट है इसका, वो ले लेते हैं। हमारा बी पार्ट क्या है, f(x) हमें क्या गिवन है, 10 - 6x - 2x²। तो पहला काम हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिला, 10 का डेरिवेटिव 0, -6x का डेरिवेटिव -6, -2x² का डेरिवेटिव -4x मिलेगा। ठीक है, आप यहां से क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, कॉमन क्या ही लेना, आप इसको ऐसा कर लो, चलो ले लो, कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ना, माइनस मतलब माइनस कॉमन मत लेना। ठीक है, या -2 कॉमन लेना चाहते हैं तो चलो 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 2 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए, 2। ठीक है, अंदर क्या रहेगा आपका, -3 -2x, 0 के बराबर रखोगे, 2 × -3 - 2x। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इट विल बी 3/2। क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, माइनस का 3/2 आ जाएगी। ठीक है जी, आप 2 को 0 के नीचे भेजोगे, फिर उसके बाद -3 को इधर ले आओगे, प्लस का 3 जाएगा, -2 नीचे आएगा तो -3/2। इतना तो आपको आता ही होगा भाई साहब। अभी -3/2 क्या करेगा, -3/2 क्या करेगा, इंटरवल को, जो भी आपका रियल नंबर लाइन का इंटरवल है उसको क्या करेगा, जो आपका रियल नंबर लाइन है उसको 2 इंटरवल्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो आप लिखेंगे x = -3/2 डिवाइड्स नंबर लाइन इनटू इंटरवल। 2 इंटरवल में उसको डिवाइड करेगा, कैसे देखो, -3/2 यहां पे हो जाएगा -∞ और आपका +∞। अब आपका काम क्या होगा बेटा, अगेन एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स में हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारे इंटरवल्स हो जाएंगे। पहले इंटरवल लिखे जाएंगे, इंटरवल क्या है, -∞ से -3/2, -3/2 से +∞। फिर उसके बाद साइन ऑफ f' लिखा जाता है, f', एंड देन फाइनली नेचर ऑफ फंक्शन। फंक्शन का आपका क्या नेचर आ रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, आपको बताना है। फाइन, समझ में आ रही बात। तो अब इंटरवल ले लेते हैं यार। इंटरवल क्या होगा हमारा, -∞ से -3/2। दूसरा इंटरवल क्या होगा, -3/2 से +∞। देखो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आपसे होने चाहिए बढ़िया से। अब तो ठीक है, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन चल कैसे रहा है। इवन आप लोग खुद क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, फिर उसके बाद से खुद से क्वेश्चन करो, नहीं आ रहे तो प्ले करके फिर देख लो। हम तो यही हैं, कहीं जा तो ना रहे, तुम्हारी निगाहों के सामने रहेंगे। ठीक है, जब तलक है तुम्हारा डेटा तब तलक। ठीक, तो -3/2 के बीच में यहाँ पे क्या आएगा,
-3/2 कितना होता है? -1.5। कितना होता है? माइनस का 1.5। तो इधर पे -5 ले लो, क्या ले लो? एक नंबर लेते हैं -5, इसके यहाँ का नंबर है -5, ये आपका f' था। यहां रखो -5, ध्यान से, -5 रखा आपने, -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा? प्लस का 10 कितना हो जाएगा? यार देख लो, मैं यहाँ पे इसको अलग से करके दिखा देता हूँ। आपने करा, आपने f' -5 रखा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -3 -2 इंटू -5 तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -3 प्लस 10, 10 में से 3 क्या बेटा? प्लस का 7 इंटू 2, पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ गलती नहीं करना यार, आप बोलो माइनस, अरे माइनस सब माइनस हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है यार। इसका साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, विच इज आप लिख दोगे f' क्या आ रहा है आपका? इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बोलोगे फंक्शन यहाँ पे क्या आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। इसके यहाँ पे रख लो 0, -3/2 के आगे क्या आएगा? 0 आएगा। अब 0 रखो यहाँ पे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -3 बचेगा, -3 इंटू 2 माइनस का 6, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे f' क्या आ रहा है आपका? इट इज नेगेटिव, लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव आ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फाइनली लिखना है आंसर, तो अपना लिखना है कि भाई f(x) इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, f(x) इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। फाइन, चलो कॉपी कर लेंगे इसको पॉज करके। चलिए अब हमारा थर्ड का सी पार्ट हम करते हैं। थर्ड का हट कौन सा है? 6 का है? छी यार, दोबारा बोलना पड़ेगा। बदोबदी कर देंगे क्वेश्चन कदो कदी। चलिए क्वेश्चन 6 का सी पार्ट, इसमें भी हमें क्या बताना है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पे फंक्शन है उसके इंटरवल्स बताने हैं आपको। तो सबसे पहले इसको आप f(x) के बराबर मान लेंगे, दैट इज -2x क्यूब, ये मेरा फंक्शन है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी आपको फंक्शन गिवन होता है उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पर वो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो इंटरवल अगर आपको जानने हैं तो आप फंक्शन को क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो। डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे 6x² माइनस का 18x माइनस का 12, ठीक है। x² का डेरिवेटिव बेटा 2x होता है, तो 2 से 18 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3x³ का x³ का 3x² होता है, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे बच्चे? यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो, f'(x) है, यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाल लिया? माइनस का चलो 6 कॉमन निकालते, तो अंदर क्या बचेगा? x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसको जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो लिखेंगे प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका -6 इंटू x प्लस 2 एंड x प्लस 1, ये आपका f'(x) आ गया, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता होगा ना? नहीं आता तो बताना, मैं 10th क्लास का ना आपको लिंक सेंड करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पढ़ा रखा है, ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, वहां पे ना 9th और 10th के लिंक्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां से आप सीख सकते हो बढ़िया ढंग से, ठीक है। और f'(x) जो है, अब आपको चेक करना है f'(x) 0 कहां पर है, तो आप क्या करो? f'(x) को 0 के बराबर रख दो, तो -6 x प्लस 2 इंटू x प्लस 1, तो बेटा जी ये -6 तो 0 के नीचे जाएगा, इसके बाद क्या होगा? -6 जब 0 के नीचे आएगा तो x प्लस 2 और x प्लस 1 0 कब होंगे? या तो x -2 हो जाए, या तो x आपका -1 हो जाए, तभी हो सकते हैं। और ये जो दो नंबर है, इन दो नंबर पे आपका f'(x) 0 हो रहा है, ये है f'(x) आपका, इसको दिमाग में रखना है, ये आपका f'(x) है, ठीक है। बिकॉज यहां से आप चेक करोगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे दिक्कत होगी यहाँ वैल्यू डालने में, यहाँ वैल्यू डालना बहुत प्यार से आपको पता चलेगा। समझ में आ रही बात? जहाँ पे ऐसे फैक्टर के फॉर्म में आपका f'(x) आ रहा है ना, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है बच्चे। क्यों? अभी बताऊंगा, और बताता ही आ रहा हूं उसको पिछले वाले क्वेश्चन से। आपने देख रहे कि f'(x) यार f'(x) ये आया, अब आपने चेक करा ये 0 कब आ रहा है? जब x -2 होगा या तो -1 होगा, देखो ना, -1 पे 0, -2 पे 0 हो जाएगा। तो ये जो दो आपके क्या है जीरोज हैं, ये नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे? इन 3 इंटरवल्स, ठीक है। -2 and -1 डिवाइड्स नंबर लाइन इन 3 इंटरवल्स, तो लिख लेते हैं वो तीनों इंटरवल। क्या होगा बेटा वो इंटरवल आपके? आजा भाई, एक होगा, इसको ऊपर लिखते हैं, ये होंगे ना आपके इंटरवल, -2 है और -1 है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी।
तो लिख लेते बेटा यहां पे हम लोग इंटरवल, उसके बाद आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर आप लिखोगे नेचर ऑफ आपका फंक्शन, ये आप लोग लिख लेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले इंटरवल आप कौन सा पकड़ोगे यार? माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2 आपने लिया। फिर कौन सा इंटरवल लिया जाएगा? -2 से -1, फिर लिया जाएगा -1 से इन्फिनिटी। अब चेक करो, देखो कैसे चेक करना है। मैंने आपको क्या बोला था कि एफ डैश एक्स पे नजर कौन से एफ डैश एक्स पे रहेगी? इस पे, जहां पर आपने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा आपने इस एफ डैश एक्स को। अब आप क्या करो, -2 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी एक नंबर ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, -5 ले लेते हैं। चलो, आयुष कहता है हमारा छात्र है यहाँ पे, बोलता -5 लो, तो उसके दिल की रख लेते हैं बात, ठीक है? तो -5 रखते हैं। तो -5 + 2 कितना होगा? नेगेटिव। -5 + 2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आपने लिखा इस तरीके से, इस तरीके से लिखोगे नेगेटिव। -5 + 1 की भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। बट एक चीज ध्यान दो, यहां -6 भी है आगे। क्या है आगे? -6 है, तो एक और नेगेटिव होगा ना यहाँ पे। 3 नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इट विल बी लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, बच्चे कभी कभार इसको मिस कर जाते हैं, -6 को, यहीं पे ध्यान रहता है। ठीक है, सो लेस देन 0 तो आपका फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीजिंग। आपका फाइनली क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है जी। किसने गलती करी थी यहाँ पे? करी थी? बताओ। हमारी कोचिंग का दीपक ही बुझ गया यहाँ पे। चलो, तो फिर से शॉर्ट आउट दिया तेरे को। अब देखो नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट पे देखो, आपका पहला वाला तो नेगेटिव ही रहने वाला ना, पहला वाला -6 तो नेगेटिव ही रहेगा। इसके बाद अब देखो, -2 और -1 के बीच की वैल्यू क्या होगी? -1.5। -2 और -1 एकदम क्लोज है ना, तो उसके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1.5 होगा। माइनस का 1.5 ले लो। अब आप देखो, माइनस का 1.5 यहाँ रखो, -1.5 में से 2 ऐड करोगे तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का 0.5 आएगा, पॉजिटिव आएगी बेटा टर्म, ये टर्म पॉजिटिव आएगी, दूसरी टर्म पॉजिटिव आ रही है। मैंने ये -6 का माइनस पहले लिख दिया, फिर -1.5 से +1 करने पे क्या आएगा? माइनस का 0.5 आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव रहेगा, तो उसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। यहाँ पर f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो ये हो जाएगा जी आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आपसे बोल रहा है -1 से इन्फिनिटी 0 रख लो। क्या रख लो? 0 0 रखते हैं यहाँ पे। पहला तो नेगेटिव ही रहेगा, ये -6 की वजह से नेगेटिव रहेगा। 0 + 2 पॉजिटिव, 0 + 1 पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, लेस देन 0 हो जाएगा। नेगेटिव है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप लोग फाइनली लिखोगे f(x) इज डिक्रीजिंग इन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली, अगर एनसीईआरटी में केवल डिक्रीजिंग लिखा है तो एक्चुअल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलना चाह रहा है। ठीक है जी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहां पे? एक तो इस इंटरवल पे कर रहा है बेटा, -∞ से -2, और दूसरा यूनियन कर दो, किस पे कर रहा है? -1 से इन्फिनिटी। कोई बच्चा इंटरसेक्शन मत कर देना, इंटरसेक्शन करने से क्या होगा? इन दोनों के बीच में कॉमन, जो कि कुछ नहीं है, 5 होगा आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, या फिर हिंदी में एंड लिख लो। हिंदी में एंड लिखोगे, अंग्रेजी में लिखोगे यार। ठीक है, अंग्रेजी में एंड लिख लेना, AND। ठीक है, और f(x) इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली एकदम सख्त लौंडा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल है यार? -2 से -1। ठीक है, चलो पॉज करो और कॉपी कर लो। चलो बेटा डी पार्ट करते हैं इसका। इसमें भी आपको बताने इंटरवल जहां पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। f(x) क्या है? 6 - 9x - x²। f'(x) क्या हो जाएगा? इट विल बी -9 -2x। ठीक है, तो f'(x) को आप 0 रख लो। आपको चेक करना है x की वो वैल्यू जहां पर ये f'(x) 0 हो जाए,
तो माइनस एक्स माइनस नाइन माइनस टू एक्स, तो आपका जो x आएगा वो कितना आएगा बेटा -9/2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है -9/2 आ रही है सर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट डिवाइड्स नंबर लाइन इन कितने इंटरवल में करेगा, इन 2 इंटरवल, और इन्हीं 2 इंटरवल पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। -9/2 माइनस इन्फिनिटी और आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी। बेटा -9/2 मतलब अप्रोक्सीमेटली बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली 4.5 होगी, माइनस का 4.5 कितना हो जाएगा, 9 को डिवाइड कर लो 2 से यार, क्या हो जाएगा 4.5, माइनस का साइन लगा तो -4.5 है। तो अब आपने इंटरवल लिख लेने पहले, तो इंटरवल, फिर देन साइन ऑफ f'(x), फिर उसके बाद नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इंटरवल बेटा हमारे दो हैं, कितने इंटरवल हैं हमारे पास, दो, एक माइनस इन्फिनिटी से -9/2 है और दूसरा है -9/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसके बीच में कोई एक वैल्यू रख लिया आपने, -4.5 था ना, इधर पे वैल्यू -5 होगी, तो -5 यहाँ पे पुट करो, -5 डालो यहाँ पे, तो माइनस इंटू प्लस कितना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 में से -9 का कितना आया, पॉजिटिव का बना रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव का बना रहा है रे, तो इसका मतलब यहाँ पे f'(x) कैसा आ रहा है आपका, f'(x) इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव आ रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहां से कोई वैल्यू क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, क्या रख सकते हो आप लोग, 0, -9/2 के इधर 0 होगा, 0 रखोगे यहाँ पे, ये f'(x) है आपका, यहाँ पे आपने रखा 0, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, -9 बचेगा, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा आपका, नेगेटिव। तो f'(x) क्या आ रहा है आपका, इट इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। तो आप बोलोगे है इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। आगे दो इंटरवल आ गए, पॉज करके आराम से कॉपी कर लो इसको, कर ही लिया होगा यार तुम लोगों ने, नहीं करा है तो फिर पॉज करके बैक करके फिर कॉपी करो, क्या ही कर सकते हैं। चलो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 का, फिर आज की क्लास ओवर करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आप लोग को। तो f(x) मुझे क्या गिवन है, x+1 की पावर 3, x-3 की पावर 3। अब f'(x) के टाइम पे बच्चे यहाँ पे थोड़ा से घबरा से आते हैं, यहाँ पे यार ये क्यूब दे दिया, बोलते क्या ही करें, खोलें इसके क्यूब को मल्टीप्लाई करें, ऐसा काम नहीं करना। आपको बहुत प्यारा सा एक फॉर्मूला आपको बताया, प्रोडक्ट रूल वाला, u.v का डेरिवेटिव क्या होता है, u'(v) इंटू v प्लस uv डैश, इस फॉर्मूले का आपने प्यार से प्रयोग कर लेना है, ठीक है जी, करते हैं। चलो तो सबसे पहले आप लिखोगे f'(x) बराबर, आप क्या करोगे, x+1, इसको मैं लिख देता हूँ, के होल क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर x-3 के क्यूब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइन। फिर आप क्या करोगे, प्लस x+1 का जो होल क्यूब है उसको ऐसे लिख दो, इनटू x-3 का जो क्यूब है ना बेटा, इसका क्या निकालोगे आप, डेरिवेटिव निकालोगे। इतनी बात समझ में आती है। अब f'(x) का निकल के आएगा जी आपका x+1 का क्यूब, x+1 का क्यूब, इसको थोड़ी देर के लिए t मान लो, x+1 को, t के क्यूब का डेरिवेटिव 3t² होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 इंटू x+1 का स्क्वायर इंटू x-3 का क्यूब प्लस x+1 की पावर 3। यहां बच्चे क्या होगा, x-3 की पावर क्या 3 है, तो इसका डेरिवेटिव, इसको मान लो t की पावर 3 का डेरिवेटिव 3t², दैट विल बी 3 इंटू x-3 का स्क्वायर, फिर x-3 का t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, चेन रूल। नाउ आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा दोनों से, x+1 का यहाँ स्क्वायर है या x+1 का क्यूब है, तो क्या कॉमन निकालोगे आप, x+1 का स्क्वायर कॉमन निकालोगे, फिर यहां से कॉमन आ जाएगा, x-3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा आपका केवल x+1, यहाँ सॉरी यहां बचेगा आपका x-3 और यहां बचेगा x+1। तो f'(x) मेरा क्या आ रहा है बेटा, इट इज कमिंग 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा, x 2x माइनस 2 आ जाएगा, 2 भी आप कॉमन ले लो यार, फाइनली f'(x) क्या आएगा, यहां से जो 2 कॉमन लिया 3 से मल्टीप्लाई होकर 6, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर और x-1।
तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स कितने निकल के आ रहे हैं आपके पास? आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। एक 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, एक प्लस का 3 आ रहा है, एक प्लस का 1 आ रहा है। ठीक है, आप देखो ना, इसको 0 के बराबर रखो। क्रिटिक मतलब वो पॉइंट जहां पर आपका f डैश x 0 हो रहा है। तो 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 सिंपली। आप जब इसको इन तीनों टर्म को 0 के बराबर रखोगे तो x की 3 वैल्यू आएंगी। पहली वैल्यू आएगी -1, फिर आएगी प्लस का 3, फिर आएगी प्लस का 1। ठीक है, ये क्या करेगा? इट डिवाइड्स नंबर लाइन इन कितना इंटरवल? 4 इंटरवल में डिवाइड कर दे। कितने में करेगा बेटा? 4 में डिवाइड करेगा। देखो करके दिखाते हैं कौन कौन से इंटरवल है। माइनस इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, क्या क्या है हमारे पास? -1, 1 और 3। ठीक है, तो कितने इंटरवल बन रहे? 1 2 3 4 इंटरवल है। इन चारों इंटरवल पे आपको चेक करना है आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बात समझ में आती है? तो हमने क्या लिखना है पहले? इंटरवल, फिर क्या लिखेंगे? साइन ऑफ f डैश x, फिर क्या लिखेंगे बेटा? नेचर ऑफ फंक्शन fx। ठीक है, इंटरवल्स लिख देते हैं फटाफट से। इंटरवल क्या क्या है? माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1, 1 से 3, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस इन्फिनिटी से -1, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से -1 से छोटा क्या होता है? -2 होता है। क्या होता है? -2। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे जब आप ये वैल्यूज रख रहे हो ना, तो ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे f डैश x, ये वाला f डैश x देखना, किस पे नजर मारो? इस पे, इस वाले f डैश x पे नजर मारनी तुमने। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहां पे नंबर का स्क्वायर हो रहा है, यहां नंबर का स्क्वायर हो रहा है। क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। ये दोनों टर्म तो तुम्हारी क्या होंगी? हमेशा पॉजिटिव। तो आप 3 है ना इस बार। इससे पहले हम क्या कर रहे थे? इस तरीके से, कहां गया? ये रहा ना, 2 आ रहे थे ना, 2। तो मैं ऐसे, एक और साइन था, -6 भी था ऐसे, तो मैं ऐसे बना रहा था ना, साइन बना रहा था। उसी तरीके से मैं यहां पर क्या बना दूंगा? पहले 2 साइन में पॉजिटिव बना देता हूं। पहले 2 साइन क्या बना देता हूं मैं? पॉजिटिव, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये भी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होना है। जो खेल खेलेगा x माइनस 1 ही करेगा। ये वाला लास्ट वाला खेल बिगाड़ेगा या सुधारेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यही करेगा। ठीक है जी, तो पहले 2 तो सब में क्या आएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे बेटा। इस तरीके से आपने लिख लिया, पहले 2 फैक्टर आप में पॉजिटिव आ रहे हैं। तीसरे फैक्टर पे बात करते हैं। -1 से छोटा क्या हो जाएगा? -2। -2 डालो, -2 -1 क्या हो जाएगा? -3, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब -1 और 1 के बीच में क्या आता है? 0। क्या आता है? 0। 0 रखोगे, 0 -1 क्या हो जाएगा? ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये भी नेगेटिव हो जा रहा है। फिर 1 से 3, 1 से 3 क्या हो जाएगा? 2। 2 डाल लो, 2 -1 पॉजिटिव होगा। और 3 से बड़ा कुछ डालोगे तो भी क्या होगा? पॉजिटिव। यहां ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, यहां नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो यहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फाइनली अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि भाई fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किन इंटरवल पे कर रहा है? इन 2 पे, इनका यूनियन कर दो। अच्छा, इस पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, -∞, -1 यूनियन -1 से 1, और fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल पे कर रहा है? 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्लियर है बेटा? चलो आप लोग पॉज करो, इसको कॉपी करना। कर लिया होगा, ठीक है। नहीं करा तो मेरे से बैक करके कर लो यार। अच्छा सुनो, आप लोग ना यार क्वेश्चन केवल छपाई नहीं करनी, इसको प्रैक्टिस भी करने क्वेश्चन को, तभी भाई बात बनेगी। अदरवाइज आपने कॉपी भर रहे हो स्कूल की,
तो उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, आगे आके आपने और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने हैं जिस पे आपके माँ बाप पैसे फूकेंगे। ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से फूकें, तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करो। बाकी कल की क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।